दोस्तों प्रीलिम्स में एक एक नंबर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और आपने अक्सर प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के बाद लोगों को कहते सुना होगा कि हमने अपने एक नंबर का हमने अपनी गलती से गलत कर दिया, 2 नंबर का हमने अपनी गलती से गलत कर दिया, यदि हम ऐसा ना करते तो 2 नंबर बढ़ जाते, 3 नंबर बढ़ जाते। तो मैं कुछ सावधानी की बातें बताने वाला हूँ जिससे आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। ये पक्का है कि ये चीज़ें आपको बड़ी ही काम आएंगी, क्योंकि मेरा पुराना अनुभव एग्ज़ाम को लेके अच्छा है और मैं ये चीज़ समझने लगा हूँ कि एग्ज़ाम में किन चीज़ों का ध्यान रख के जो है आप 2 से 3 नंबर अपने बढ़ा सकते हैं। तो पहली बात ये आती है कि जब हम लोग कोई एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन लगाते हैं तो हमें ये लगता है कि ये क्वेश्चन हम जो लगा रहे हैं इसका ए आंसर सही है या बी आंसर सही है, सी आंसर है सही है, डी आंसर सही है। कई बार हमें एक से ज़्यादा आंसर हम लोगों के दिमाग में चलते हैं। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो हम लोगों के जो कॉन्शियस माइंड से आंसर आता है, कॉन्शियस माइंड से मतलब आपको प्रथम दृष्टया जो आंसर सही लगता है उसको ही पिक करना है आपको। दूसरा तीसरा या चौथा आपको जो लग रहा है वो छोड़ दीजिए। जो आपके कॉन्शियस माइंड से निकल के आ रहा है, मतलब प्रथम दृष्टया आपको जो सही लग रहा है उसी आंसर को पिक करो। उसके सही होने के जो चांस होते हैं लगभग 90% होते हैं। दूसरी चीज़, कई बार हम लोग आंसर कर चुके होते हैं और आखिरी में जाके जो रिव्यू में क्वेश्चन डले होते हैं उनके आंसर हम लोग चेंज कर देते हैं। तो आपको कोशिश ये करना है कि जो रिव्यू में क्वेश्चन डले हुए हैं उनको चेंज आप ना करें। यदि आप चेंज करते हैं तो उनके गलत होने के 90% चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम लोगों का जो दिमाग होता है वो ये पिक करता है कि जो हमने पहले लगाया वो तो गलत है ही, जो 3 आंसर बचे हुए हैं वो सही हैं, उनमें से एक को हम पिक करते हैं। तो लगभग ये मान के चलिएगा कि उनमें से गलत होने के चांस जो है 90% बढ़ जाते हैं, इसलिए ऐसा आप ना करें। इसके बाद एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि जैसे आप कोई क्वेश्चन आप लगा रहे हैं और उसमें आपको आंसर समझ में नहीं आ रहा है और आप सोच रहे हैं कि इसको छोड़ देते हैं, तो ऐसा मत कीजिए। उसमें से जो आंसर आपको लग रहा है सही वो लगा के मार्क फॉर रिव्यू कर दीजिएगा, मतलब टिक कर दीजिएगा आंसर। क्योंकि आखिरी में यदि आपके पास समय नहीं बचता है तो जो आंसर आप लगा चुके हैं वो आपका काउंट किया जाएगा, गणना में लिया जाएगा, और हो सकता है कि आपके कॉन्शियस माइंड से वो क्वेश्चन आंसर निकल के आया हो तो आपके उसके सही होने के चांस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। लगभग ये मान के चलिएगा 50-50 का रेशियो रहता है। आपका यदि क्वेश्चन नहीं बन रहा है और आपने लगा दिया है आंसर तो उसके सही होने के 50-50 चांसेस होते हैं। तो यदि आपने मार्क फॉर रिव्यू करके उसको नेक्स्ट किया है तो वो आपका नंबर काउंट होता है, और काउंट होने से जो है आपके एग्ज़ाम में एक नंबर बढ़ा देता है। तो इसलिए आप जो है खाली क्वेश्चन ना छोड़ें, उसको कोई ना कोई आंसर जो आपको सही लग रहा है वो टिक करके आगे बढ़ें और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लगाएं, जिससे आपका टाइम भी बचेगा और आपकी जो है उस क्वेश्चन के सही होने के चांस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। चलिए, बेस्ट ऑफ लक आपके लिए एग्ज़ाम के लिए। भगवान आपका एग्ज़ाम अच्छे से पूरा करवाएगा।